जागो रे रीबूट की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधांशु रस्तोगी, लखनऊ से कोविड वॉरियर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि म्यूज़िक एक बहुत ही रिलैक्सिंग, एक बहुत ही फास्ट कनेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू हम बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ज़िंदगी के बाद भगवान ने अगर हमको कोई बहुत अच्छी चीज़ दी है वो है म्यूज़िक, क्योंकि उस म्यूज़िक से हमारे में रिलैक्सेशन भी है, हमारा कनेक्शन भी है, हमको समझने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो आज हमारे साथ म्यूज़िक का ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है, जिसमें हमारे साथ आमिर जी हैं, शकील जी हैं, जो हमें इस प्रोग्राम में साथ देंगे। और कुछ ऐसे गाने हैं जिनके बारे में अभी आपको जब यहाँ पर एक एक कर होंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इतने सालों से हमारे साथ, हमारी लाइफ से वो क्यों जुड़े हुए हैं, और वही सॉन्ग्स इतने ज़्यादा हमको क्यों कनेक्ट होते हैं। तो मैं सबसे पहला गाना जो यहाँ पर स्टार्ट करूँगा वो है तुम ही हो। तुम ही हो, हम सभी जानते हैं कि अरिजीत भाई का बहुत ही इम्पोर्टेंट गाना रहा है। उस गाने की इतनी इम्पोर्टेंस और इसलिए हमसे क्यों कनेक्टेड रहा, ये भी हम आपको और एक एक करके धीरे धीरे आपसे क्लियर करेंगे। अब हमारे साथ आमिर जी एंड शकील जी, वो आपको थोड़ा से उसके गाने के बोल बताएंगे एंड फिर आगे हम उसके बात करेंगे। ठीक। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। इसको याद भी नहीं रखता, बट ये वो गाने हैं जिनको हमारे से कनेक्ट भी है और आज भी हम इनको याद रखते हैं। अब इनके गानों पे हम जाते हैं। तो सबसे पहली लाइन क्या है? तेरे बिना क्या वजूद मेरा। वजूद वर्ड ही कहाँ से आता है? ये हमारा शरीर कहाँ से आया? ये वजूद कहाँ से आया? वजूद सिर्फ ऊपर वाले की देन है, और तो कहीं से वजूद हमारा आता नहीं। वहीं से हमारा रिकग्निशन है। एक्चुअली हम गलतफहमी में है तो वजूद वही है। फिर उसके बाद क्या है? तुझसे जुदा हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। एक्चुअल में इस लाइन के दो मतलब हैं। एक तो जो हमने ज़िंदगी से उसको अपने को कनेक्ट कर रखा है इस बॉडी से, दैट इज़ तुझसे जुदा। दिस बॉडी एंड जो अंदर की वो है, वो दो अलग अलग है। लेकिन इसको एक्चुअल कनेक्ट होना चाहिए भगवान से हमारा कनेक्ट, कि अगर हम उससे जब भी जुदा हो जाते हैं तभी हम परेशान, कोई ना कोई हैरान रहते हैं, कोई ना कोई ज़िंदगी में हमारे ऊपर नीचे होता रहता है। तभी द मोमेंट व्हेन वी आर विद द गॉड, जब भी हम उसके भजन या किसी भी अच्छी चीज़ में रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, आप देखो कभी भी हम जुदा नहीं फील करते, बट हम ये फील करते हैं कि हाँ, हमारा कोई कनेक्ट है इससे, वी फील वन विद इट। लेकिन उस स्टेज पे जाने के लिए हमें इस बॉडी से जब हम उठते हैं तब हम उसको एंजॉय कर पाते हैं। अदरवाइज क्या है? लाइफ को सुबह उठिए, लाइफ मीन्स अ प्रॉब्लम, सुबेरा हुआ मतलब एक नया दिन और एक नई परेशानी। उसको सोच के भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान ने ही बनाया है सुबह सुबह आप उठे, आपने नेचर से कनेक्ट किया, तब आप भगवान से कनेक्ट होंगे। उसके बाद क्या है? तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों से निकाला। मानी बात है, दुखों से निकालने का काम सिर्फ वही अल्टीमेट कर सकता है और कोई कर भी नहीं सकता है। अदरवाइज जगत मीन्स दुख, जगत का मतलब ही होता है दुख।
तो हम जितना जितना जगत से कनेक्टेड है हमारे साथ दुख लगे हुए हैं, और जैसे ही हम भगवान या नेचर से कनेक्ट होते हैं, आप देखो हमारी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं, वी ट्राई टू मर्ज विद इट। और वहीं पर उन्होंने क्या कहा, तेरे बिना अधूरा न रहा मैं। तो अधूरा कब होंगे, नहीं रहेंगे जब हम उनसे एक मर्ज होंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा अगर हम गाने को देखें, इसकी म्यूज़िक को देखें, तो बहुत ही प्यारी म्यूज़िक है। अब हम लोग दूसरे गाने पे चलते हैं, जिसका है बहुत ही पुराना गाना है, 30, 40, 50 साल पुराना, लग जा गले से कि फिर ये रात हो ना हो, शायद तुमसे मुलाकात हो ना हो। सो अगेन हमारे साथ आमिर जी और शकील जी हैं, वो इस गाने के बारे में आपको आगे म्यूज़िक के साथ में थोड़ा सा करेंगे। आइकॉनिक सॉन्ग सुना जो आज कितने सालों से मशहूर है, आज भी कहीं बज जाता है, तो कितना फ़र्क पड़ता है, कितना कितना कनेक्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं ना कि एनी सॉन्ग पुराना है, नया है, अगर उसमें अपनी डेप्थ होगी तो वो सॉन्ग ज़रूर मीनिंगफुल होगा, उसमें कुछ ना कुछ अलग बात होगी, तभी हम उससे कनेक्टेड फील करते हैं। तो क्या कहा कि लग जा गले से कि फिर ये मुलाकात हो ना हो, शायद इस जन्म में ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा अपने कोविड पीरियड से, या किसी के भी ये जो कोविड पीरियड गुजरा, उससे बेहतर आपको कोई भी इसके बारे में नहीं बता सकता कि भाई कि आज जिनसे भी हमारा मिलना है, जिनसे भी साथ है, क्योंकि आप कितनों के बारे में आप सुनते हैं कि पिछली बार हम उनसे 5 दिन बाद मिले थे, 7 दिन पहले मिले थे, 10 दिन पहले मिले थे, और कितने लोग गुजर गए जो हमारे अपने भी थे, कुछ मिलने वाले थे। तो कोविड ने हमें दिखा दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परमानेंट है। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस बॉडी, एनीथिंग कैन चेंज। आप ही देखो, आपकी जॉब है, आपकी अर्निंग्स हैं, आपकी शॉप है, आपका कोई भी चीज़ है, हर चीज़ चेंजेबल है। तो आज जो हमें मिल रहा है हम उसको रिस्पेक्ट करें। पर्पज़ यही है कि आज ये लग जा गले का डजंट मीन जस्ट द फिजिकल लग जा गले से, इट इज़ मोर ऑफ द मैसेजेस कि आज जो हमारे जो करीब हैं उनके साथ हम कितना वक्त देते हैं, हमने अपनी प्रायोरिटीज़ क्या रखी हैं, क्या हम नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, वक्त के साथ फैमिली के साथ रहते हैं, टाइम देते हैं, या सिर्फ हमारा ध्यान बाहर की तरफ है, सिर्फ उन्हीं से हमारा सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन लगा हुआ है। तो हमें ये सारी चीज़ें, उसके बाद देखिए इसमें ये लाइन है कि हमको मिली है ये घड़ियाँ नसीब से, मतलब एक एक घड़ी की वैल्यू है। और ये घड़ी को मैंने इत्तेफाक से यहाँ पर खुशियाँ लिखा था, तो खुशियाँ तो आप सब समझते ही हैं, बहुत दूर की बात है। घड़ियाँ ही अपने में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक एक घड़ी की, जिसका एक गाना बहुत मशहूर गाना था, है अभी भी, हर घड़ी बदल रही है, धूप जिंदगी ख्वाब है, कहीं कहीं है धूप जिंदगी, कहीं है छाँ है, सो वट एवर, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो वो बता रहा है इट्स अ एवर चेंजेबल थिंग। हम अगर चाहें तो एक दिन से भी क्या सीख सकते हैं, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात होती है। मतलब नेचर ने हमको एक दिन में ही इतने चेंजेस दिखा दिए हैं,
और तब भी हम सीखने की ज़रूरत नहीं समझते हैं कि सुबह हम कहाँ होते हैं और रात को हम कहाँ होते हैं। तो ये जितना हम सीखेंगे समझेंगे हमारे लिए ज़्यादा लाइफ में हमें और मीनिंगफुल बनाएगा और हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा।